नेशनल पार्टीज, बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, बड़ी पार्टी के तौर पर पीडीपी मौजूद है। आप लोग जब छोटी पार्टियां बनाते हैं तो आपको लगता है कि कश्मीर दोबारा उस स्थिति में आ जाएगी जहां पर उसे पता है कि आपकी पार्टी हो या फिर आपके बगल में जब बैठे हुए हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के निशान पंडित साहब, छोटी पार्टियों का महत्व है या सिर्फ एक दो कैंडिडेट के जरिए आप लोग देख रहे हैं? आप जो आपकी असेसमेंट है, जो नॉर्मली दूसरे स्टेटों में होता है कि ये एस्टैब्लिश्ड पार्टी जो है तो उनके ग्रास रूट्स है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि नेशनल पार्टीज का अभी यहाँ पे कोई ग्रास रूट है ही नहीं, कंप्लीटली नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नहीं, आप ये कह रहे हैं? वजूद नहीं है। ये जो हवा बही है, ये तो हवा है, की हवा है। एफएम खोलिए तो मोदी के नाम पर, ये सब हवा है, ये सब हवा है। यहाँ पे गुस्सा है, कश्मीरियों को गुस्सा है, कश्मीरियों को पत्थर के नाम पे धाए 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 200 लोगों को 210 में मारा गया, उसका गुस्सा है। वो कहते हैं कि जनाब हम इनोसेंट थे, सड़कों पे चल रहे थे, हमें क्यों मारा गया? मारा किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मारा। हवा इसीलिए तो बीजेपी की चल पड़ी। नो, हवा इस वक्त गुस्से की है और इस वक्त कोई भी डिसीजन कश्मीरी लेगा वो लेगा। एक सेकंड, मुझे क्या, ये बहुत अच्छी लेडी है, तारीफ आप सभी लोग कर रहे हैं, तो यंग लेडी है, लेकिन इसने गन उठाने की बातें कही। और ये जो, और दूसरा, यहाँ पे कंडीजाल में पीडीपी का एमएलए, एनसी का एमएलए गन लेके खड़ा हुआ और कहा मैं कंडीजाल काटने नहीं दूंगा, श्रीनगर को डुबाओ, और श्रीनगर को डुबाया गया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू ग्रूम अप देयर वोट बैंक्स। हिना पंडित साहब, एक लोगों के जहन में ये बार बार आ रही है डॉक्टर हिना कि इस जख्मों को भरा जा रहा है या इन जख्मों को कुरेदा जा रहा है? नहीं, बीजेपी का कंप्लीट यही है, ना तो जख्मों को हम कुरेदना चाहते हैं, ना तो हम जख्मों की याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जख्म अब सदियों से इतने वो क्रॉनिक बन चुके हैं। हम सिर्फ बदलाव लाना चाहते हैं ताकि लोग पिछले जख्म भूल जाएं। बदलाव का मतलब एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। डेवलपमेंट, नौजवान सही राह पे आए। कहीं आप देखिए, जो 60 साल पहले सड़कें थी वही सड़कें हैं। टूरिज्म का डिपार्टमेंट का क्या हाल हुआ है, एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ है? कर रहे हैं जी, वो गुस्सा आपको नजर आ रहा है? गुस्सा बिल्कुल है। वही गुस्से की वजह से थोड़ा पीडीपी जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो सीटें ले गई, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो गुस्सा था, तो पीडीपी वो 3 सीटें ले गई। और अफसोस है हमें उन 3 मेंबरान पे, 3 पार्लियामेंट मेंबर जो फ्लड में भी नहीं थे, जो सेंटर में बैठे थे, वो भागे। वो नुमाइंदे थे जम्मू कश्मीर के, सेंटर में बैठे थे। अब हमारे हाथ में तो ये नहीं है कि यहाँ के मेंबर सेंटर में ले गए और वहां पे भी वो चिल्ला नहीं सकते हैं कि कश्मीर के लिए कुछ कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी खुद कश्मीर आई है, खुद मसले सॉल्व करेंगे। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ जम्मू कश्मीर की बीजेपी में, तो अब हम खुद ही लेंगे। अगर पिछली पार्टियां हार चुकी हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी रह के वो कुछ कर नहीं पाए, तो अब हम ही नौजवानों को लेके तो आके बदलाव लाना है। हम एक आखिरी दौर में आ रहे हैं पंडित साहब। मेरे एक आरोप आ गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबरान पे, मैंने बात करनी जरूरी है इसमें। और भी मर दिए जाए। नहीं, इसमें एक बात जरूरी करनी है। पंडित साहब को भी जोड़ लेते हैं। मैं हिना जी से एक बात करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट मेंबर्स के बारे में जो पीडीपी के मेंबरान हैं उनके बारे में जो बात उन्होंने करी बिल्कुल गलत है, उसका कोई वजूद नहीं है, इखलाकी जवाब नहीं है। हमारे पीडीपी के महबूबा मुफ्ती साहिबा जो सदर भी है और पार्लियामेंट मेंबर भी है, पहले दिन से इस्लामाबाद दूर दराज इलाकों में जो सैलाबजदा इलाके थे वहाँ पे काम कर रही थी। इस्लामाबाद अनंतनाग में हमारे तारिक साहब काम कर रहे थे। हमें अफसोस मुझे इस बात का है कि सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर उन दिनों आए, हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए। क्या पार्लियामेंट मेंबर्स को बुलाया गया? क्या किसी मसले पे जो कश्मीर के नुमाइंदे थे सही हकीकी मानों में 3 महीने पहले चुनकर गए थे, क्या उनको किसी मीटिंग में किसी मशवरे के लिए तलब किया गया? कश्मीरी को कश्मीर में दावत देने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद कश्मीर से जुड़े हुए थे। दिल्ली वालों को उन्हें दावत देने की जरूरत नहीं थी। हालात खराब में दावत देने की बुलाया नहीं जाता है।
क्या और फ्लड में बुलाया नहीं जाता है? बुलाया नहीं जा सकता है। अरे जनाब भाई जनाब साहब, एक हालात है, एक मिनट बुलाया करें। नहीं आए कश्मीर फ्लड में बुलाया नहीं जाता है। फ्लड में खुद आना, फ्लड में दावत नहीं दी जाती है। इग्नोर करेंगे पार्लियामेंट, फ्लड में दावत नहीं दी जाती है, फ्लड में खुद आना होता है। इग्नोर करेंगे, ऐसा चलेगा? आप चाहते थे कि आपको दावत दी जाती? ये- हुजूर आइए, ये हमारी बच्ची हुजूर आप आइए। डॉक्टर हिना और ने इस- बात करी कि हम बात करना चाहते हैं 370 पे। मैं हिना से पूछना चाहता हूँ, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ जुड़ी बात है। डू यू वांट टू ओपन ए डिस्कशन ऑन द एक्सेशन? और do you जुड़ा हुआ है एक्सेशन के साथ। अगर आप एक्सेशन को खोलना चाहते हैं, देन ओनली यू कैन डिस्कस। उसको डिबेट पे करेंगे। अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमने सिर्फ इतना छेड़ा कि हमारे कश्मीरी मेंबर पार्लियामेंट को दावत नहीं देने की जरूरत थी, तो वो 370 पे आ गए। 370 जब हमारी सरकार आएगी, आपको जरूर इनवाइट किया जाएगा डिबेट के लिए। क्या कश्मीर में चुनाव ऐसे मौके पर जब हो रहा है, जिस वक्त बाढ़ की त्रासदी, जिस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के भीतर गुस्से का जिक्र, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने ये रास्ता दिल्ली देख रहा है कश्मीर? बिल्कुल आपने सही बात करी। जो ये इस वक्त चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, ये थोपा गया यहाँ पे। इस वक्त जो कंडीशन, जो ग्राउंड लेवल की कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन अब तो वो चुनाव चुनाव के लायक नहीं। चलिए अब तो हो गया, वो बात नहीं है। मैं धारा 370 पे थोड़ा सा कुछ मतलब उस पे थोड़ा सा ये टिप्पणी करना चाहता हूँ। जितने भी डिस्कशन यहाँ पे धारा 370 आर्टिकल 370 के बारे में हो रहे, मतलब इसको उछाला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों है। उछाला जा रहा है? आर्टिकल 370 को ऑलरेडी एरोड किया गया है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसको इतना ज्यादा इरोड किया गया। मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे, मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा ये करूं। कांग्रेस ने खासकर इतना इरोड किया है इसको पिछले मतलब इतने सालों से। आप देखिए, अंडर आर्टिकल 370 नो सेंट्रल लॉ फाइंड्स इट्स ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अनलेस इट्स रैटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जब तक कि यहाँ की असेंबली उस कानून को पारित न करे, उसको इजाजत दे, तब तक कोई भी जो केंद्र का कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। आप मुझे बताइए, आर्मिड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कैसे लागू हुआ यहाँ पे? आप मुझे बताइए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट कैसे लागू हुआ यहाँ पे? आप मुझे बताइए, जितने भी काले कवानीन हैं जो हमारे खिलाफ हैं, उनको यहाँ पे लागू किया जाता है। कांग्रेस हम कैसे लागू हुआ? एक चीज नहीं एक मिनट, एक चीज ये बड़े कांग्रेस जिन बातों को हथेली पे रखती है, आस्तीन में छुपा लेती है हुजूर, ये बार बार जिक्र हो रहा है। पहले मैं जो इन्होंने जो पहले मैं रिजू साहब के आर्टिकल 370 में कुछ नहीं रहा, वो खोखला हो चुका है, कुछ नहीं है उसमें। सिवाय इसके कि जमीन बेचिए या ना बेचिए, वहां कर मामला कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, नंगा कानून है। देखिए, अच्छे कानून अगर होंगे तो ठीक है। मतलब मैं आपको मिसाल दूं, नहीं ये होना चाहिए। सूचना के अधिकार का कानून पारित हुआ, जो मतलब वहां पे ठीक है, आरटीआई का कानून हुआ, मगर आरटीआई के कानून को यहाँ पे लागू नहीं किया गया। और जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना आरटीआई का कानून लागू किया। वहां पे विसल ब्लोअर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं लागू हो रहा। अलबत्ता डिस्टर्ब एरिया एक्ट हम पे थोपा जा रहा है, आरटीआई का कानून नहीं लागा जा रहा है। यहाँ पे हम पे आर्म्ड फोर्स एक्ट को थोपा जा रहा है। किसी को आमतौर पे, हमारे देश के लोगों को, भारत में ऐसे लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 की वजह से लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूँ, उनको बोलना चाहता हूँ, यह आर्टिकल 370 की वजह से नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ स्टेट सब्जेक्ट एक्ट विच वॉज एनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा हरि सिंह। 1927 में वो कानून पास हुआ है, क्योंकि उस वक्त पंजाबी लोग तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। एक मिनट माइक इन्हें दीजिए जरा। तब तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि धारा 370 का जिक्र भी हुआ और वो इस दौर में कहीं ना कहीं है भी नहीं। देखिए, हम यही चिल्ला चिल्ला के तब से कह रहे हैं कि ये इसको इलेक्शन का मुद्दा ना बनाएं। ये है भी नहीं। जैसे इन्होंने भी कहा कि अस्पा को किसने लाया, हमारे स्टेट को डिस्टर्ब स्टेट मुफ्ती साहब ने ही जब वो होम मिनिस्टर थे तब करार दिया, और वही आप हीलिंग टच दे रहे हैं। तो मैं भी हर आपके चैनल पे या किसी भी चैनल में कहती हूँ कि लोगों को आप और गुमराह ना करें। जो वो चाहते हैं सही से हमें आखिरी देखिए दौर में ये जब नहीं मैं थोड़ा माइक लीजिए। MH370 was mysteriously hijacked in the air. 370 here has been already hijacked by PDP, NC and Congress. No. मेरी हिना जी से एक आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, ये तो इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया कि एक नॉन इशू है आर्टिकल 370। फिर मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मैनिफेस्टो से ये कंप्लीटली हटा दे
आर्टिकल 370 जो अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी, सिंपली टू पोलराइज देयर वोट्स इन जम्मू। ये पोलराइजेशन की जा रही है। बीजेपी ये बातें इनके मैनिफेस्टो में आई थिंक नहीं, आपके मैनिफेस्टो में नहीं होता है, एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता है, 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद नहीं होगा। They need to come clear. They need to come clear on their agenda. What their agenda is. What is the agenda of BJP here? BJP should know this is not UP. This is not Gujarat. This is Kashmir. They will not even get one seat here. Let them have free and fair elections in Kashmir. I will guarantee you. Not Congress. नहीं, लेकिन यूपी बिहार का नहीं, भारत के संविधान के तहत ही चुनाव हो रहे हैं ना। It doesn't matter. ये चुनाव है, ये लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर ये अब बहुत सीधा सा जवाब अब आ रहा है। पीडीपी सबसे पहले आपके सामने जम्मू कश्मीर के इस चुनाव को लेकर, जिसको लेकर हम पहली बार बहुत उत्साह देख रहे हैं लोगों में। 1986 के बाद हम देख रहे हैं इस तरह का उत्साह है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। आपके सामने मिशन क्या है जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर, आप क्या करने वाले हैं? रियासत जम्मू कश्मीर के एक एक फर्द की मसाइल का, मुसीबतों का, जो पिछले 6 साल दौर में यहाँ के लोगों ने मुश्किलात उठाई है, मुसीबतें उठाई है, उनको दूर करना, उनका मदद। जो काम आप इससे पहले नहीं कर पाए? नहीं, इससे पहले हमारे पास, आपके पास जब सत्ता थी उस वक्त आप नहीं कर पाए। हमारे पास 3 साल सत्ता रही है और उन 3 सालों में जितना काम हुआ उसी बुनियाद पे, उन्हीं 3 सालों की बुनियाद पे तो लोग आज। चीज बताइए, कोलेशन के दौर में आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं? किस दौर में? जब कोलेशन आप लोग का था एक साथ 6 साल तक जो चला। 3 साल दौर हमारा रहा है। 3 साल में आपने समर्थन। हिस्ट्री That is the history of Jammu and Kashmir. State of Jammu and Kashmir has witnessed only one government. That was Mufti Sahab's government for 3 years, from 2002 and 2005. कांग्रेस ने उस वक्त भी साजिश करी, 3 साल के बाद ही मुफ्ती साहब की सरकार को गिरवा दिया। जरा आप कांग्रेस के आपके सामने क्या मिशन है? नहीं, मेरा एक और पॉइंट है। मेरा पॉइंट है, हिना जी ने, बीजेपी मेंबर ने कहा कि हम ये 370 धारा वगैरह, जिसके अलावा मैं बात करूंगा, बच्चे ने भी बात करी, इन्होंने बात करी अपनी पार्टी की तरफ से। बीजेपी यहाँ पे पोलराइजेशन की जो इन्होंने बात करी, मैं कहूँ वो सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, शिया सुन्नी भी कर रहे हैं, गुजर पहाड़ी भी कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन ऑल फ्रंट्स फॉर द डिसयूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ऐसी अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो जाहिर है घाटी के लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे। वोटिंग उसी आधार पे होगी, उसी आधार पे होगी। अगर आप समझ रहे हैं तो आधार पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीड लेगी, हम 50 सीट पहुंच जाएंगे। जरा उन्हें दीजिए एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि पीडीपी नेवर स्टैंड फॉर दैट 370 में, जहां आप कहते हैं आप पीर एंड नॉन पीर में भी पोलराइजेशन कर रहे हो माय डियर। तो पीडीपी से एक सवाल है, इन्होंने दोहराया अभी कि एक एक फर्द की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर पीडीपी। Did they save Afzal Guru? And then I have another question for the center. Okay, the Supreme Court of India, in black and white, clearly states that Afzal Guru was hanged to satisfy the conscience of Indian people. अच्छा, ये हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, जो आप कहना चाहते हैं उर्दू में कहें। अफजल गुरु को फांसी दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उसको फर्स्ट उनके जहन को मुतमईन करने के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है। क्या बीजेपी यहाँ पर कश्मीरी के लोगों को, जहन के लोगों को मुतमईन कर सकता है? नंबर 1, क्या पीडीपी एज ऑपोजिशन 21 सीटें लेके, हमने इनको 21 सीटें दी थी यहाँ के लोगों ने, अफजल गुरु पे ये एक अफजल गुरु को नहीं बचा, एक कश्मीरी को नहीं बचा सके, ये किन कश्मीरियों की बात कर सकते, किन किन को ये बचाएंगे? ओके, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि कांग्रेस के सामने दिल्ली में भी सरकार रही, कश्मीर में भी सरकार रही। इस मौके पर चुनाव के सामने आपके दिमाग में कौन सा मिशन चल रहा है, क्या करने वाले हैं? पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि जो मुजफ्फर साहब ने बता दिया बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के बारे में 1975 के बाद जब यहाँ सरकारें बनी, उस वक्त से आज तक सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही दिल्ली में नहीं थी। जो भी इरोजन आर्टिकल 370 में हुआ उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, उन्होंने ही करवाया, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, अब हाँ, देखिए नंबर 1 लेट मी कंप्लीट। जिसकी भी यहाँ पर सरकार रही 75 से लेकर आज तक जी, उसमें यहाँ बेशतर सरकारें जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, और 2002 में यहाँ जो सरकार बनी वो कांग्रेस के मदद से मुफ्ती साहब वजीर आला बने, और खुर्शीद साहब ने अभी कहा कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया, बल्कि हकीकत ये है मुफ्ती साहब ने
3 साल बाकी वजीर आला काम किया, उसके बाद जो जख्म दिए, उसके बाद आजाद साहब हमारे वजीर आला रहे और 6 महीने पहले ही पीडीपी ने हमारा सपोर्ट वापस ले लिया और जहाँ हमारा काम था, प्रोग्राम था, उसको हमें पूरा करने की। जो जख्म दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए जी, कांग्रेस ने नहीं दिए। नहीं, कांग्रेस ने कहाँ दिए? कांग्रेस ने नहीं दिए, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। 1 मिनट जरा आप उन्हें माइक दें क्योंकि हम आखिरी दौर में हैं। क्या ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ एक चुनाव भर है या कोई बदलाव का रास्ता है? आपको बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये चुनाव है, मतलब जो गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ पे हैं, मुद्दा तो वो रहेगा यहाँ पे, मुद्दा जिंदा जो यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा जो है वो रहेगा। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे तब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल अब डॉक्टर हिना हमको लगता है हर जहन में होगा, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी ही चेहरा है हर राज्य के चुनाव में। जम्मू कश्मीर में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। मिशन जम्मू कश्मीर मोदी का, क्या ये एक ऐसा मिशन है जिसमें सिर्फ सत्ता चाहिए? सत्ता के साथ यहाँ पे हम चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ बड़े सारे मुद्दे हैं, ये बीमार स्टेट है, पहले बीमार स्टेट को ठीक तो करें, तभी जब हम ठीक होके बाकी मुद्दों पे लड़ सकते हैं। यहाँ इतने बीमार लोग हैं, उनको थोड़ा दूर तो करें ताकि हम सही मुद्दों पे सही तरीके से काम कर पाएं। पॉलिटिकल जो हमारे मुद्दे हैं वो तभी होंगे। मिशन पूरा हो जाएगा, मिशन बिल्कुल जी, लगे हैं हम, अच्छे से कर पाएंगे। तो हम क्या एक ऐसे चेहरे से बात कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगी? नहीं, वो तो पार्टी का डिसीजन होगा, ऊपर वाले का रहेगा। तो हाँ जी, वो तो पार्टी डिसीजन होगा। अब ये दूर की गोटी हो चली है कि कभी आजादी के नारे लगते थे, रायशुमारी का जिक्र होता था और इन सब के बीच ऑटोनॉमी की बात। सवाल इस दौर में जम्मू कश्मीर के भीतर, चाहे वो करप्शन का जिक्र हो, चाहे विकास का जिक्र हो, गवर्नेंस की बात हो, और इन सब के बीच दिल्ली और कश्मीर के भीतर इन दोनों के बीच कौन सेतु का काम करेगा और सत्ता और सियासत किस रूप में चल पड़ेगी, शायद हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है। डल झील से तमाम आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। हमारा ये सिलसिला लगातार कश्मीर में जारी रहेगा, क्योंकि अब सवाल जख्म कुरेदने का नहीं, मलहम लगाने से कहीं आगे कश्मीर को उस मुख्य धारा में शामिल करने का वक्त आ गया है, और वो चुनाव की मुनादी इसीलिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।